हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा काउंटर अर्थ को। रिसेंटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में आपने देखी होगी एक एलियन लोकेशन जो दिखती ऑलमोस्ट अर्थ के सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग काफी डिफरेंट है। बट देन ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वॉल्यूम 3 टोटली रिलेटेड होने वाली है रॉकेट रकून के ओरिजिन से, और जिस तरह रॉकेट रकून दिखता है उसके प्लेनेट के लोग नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं होने वाले थे। वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में जब गार्डियंस की शिप बॉबी इस एलियन प्लेनेट पे एंटर करती है तो हमें बहुत सारी ह्यूमन बिल्डिंग्स और पानी के बीच स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा एक स्ट्रक्चर भी दिखता है, जिसके बाद ये स्पेसशिप लैंड होती है एक ह्यूमन कॉलोनी के एरिया में, जहाँ के घर बिल्कुल 70s और 80s के अमेरिकन हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्पेसशिप से बाहर आने के बाद गार्डियंस को इस लोकेशन पे दिखते हैं रॉकेट की तरह हाइब्रिड ह्यूमंस, जिनमें शीप्स, पिग्स, बैट्स, पैंडा और कई अलग अलग तरह के एनिमल्स के हाइब्रिड ह्यूमंस दिखते हैं, जिन्हें साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है एंथ्रोपोमोर्फाइज्ड। एक मिनट रुकना। Anthropomorphized animals. हाँ, यही। तो आप लोग इन्हें देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये लोकेशन कॉमिक्स में दिखी दो लोकेशंस काउंटर अर्थ के साथ साथ हाफ वर्ल्ड का भी कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों ही लोकेशंस मूवी के मेन विलन यानी कि हाई इवोल्यूशनरी से रिलेटेड है। अब कॉमिक्स में हाई इवोल्यूशनरी एक ह्यूमन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हर्बर्ट एडगर विंडम, जो इवोल्यूशन के कंट्रोल को लेके काफी पागल था। यानी कि जब वो जेनेटिक रिसर्च में एक्सपर्ट हो गया तो वो सभी तरह के बींग्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। इनफैक्ट क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच को उनकी पावर्स के रीजंस में कुछ पार्ट हाई इवोल्यूशनरी का भी था, और उसका पागलपन तो इस लेवल का था कि उसने खुद अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उसका इंटेलेक्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा था। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था काउंटर अर्थ को क्रिएट करना, यानी कि अर्थ 616 की एक डुप्लीकेट अर्थ जो एग्जिस्ट करती थी उसी सोलर सिस्टम में सन के दूसरी तरफ, और यहाँ रहने वाले आर्टिफिशियली क्रिएटेड ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स को उसने नाम दिया न्यू मैन का, और यही वो न्यू मैन है जिन्हें हमने वॉल्यूम 3 के लेटेस्ट ट्रेलर में देखा है। अब इस काउंटर अर्थ पे कोई सुपर हीरो नहीं था, और जब हाई इवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक से मिला तो उसने एडम को भेज दिया काउंटर अर्थ पे एक सुपर हीरो के रूप में। तो ये तो थी काउंटर अर्थ की डिटेल्स जो लिंक करती है हाई इवोल्यूशनरी और एडम वॉरलॉक को। तो फिर अब ये हाफ वर्ल्ड क्या चीज है? तो सीन ऐसा है कि रॉकेट रकून का, जिसके ओरिजिन पे वॉल्यूम 3 की स्टोरी लाइन बेस्ड होगी, उसका काउंटर अर्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। रॉकेट रकून का ओरिजिन हुआ था हाफ वर्ल्ड नाम के एक प्लेनेट पे। सदियों पहले एक एलियन ह्यूमनॉइड की स्पीशीज एक बड़े से प्लेनेट पे आके सेटल हुई, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स पे टेस्ट कर रहे थे, और इन पेशेंट्स की केयर करने के लिए उन्होंने क्रिएट किए थे कुछ स्टाफ रोबोट्स। लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया और स्क्वाड्रन को गैलेक्सी में कहीं दूर भेज दिया गया, जिसके बाद एक स्टार के सुपरनोवा ब्लास्ट के रेडिएशंस की वजह से इन रोबोट केयरटेकर्स को सेंटियंस आ गया, और इन्हीं रोबोट्स ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्रिएट किए कुछ इंटेलिजेंट एनिमल्स जो इन साइकेट्रिक पेशेंट्स की केयर कर सके। और आगे चल के इसी लोकेशन को नाम मिला हाफ वर्ल्ड का, जहां पर ना ही सिर्फ रॉकेट रकून का ओरिजिन हुआ, बल्कि वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में दिखी एक और कैरेक्टर लाइला द ऑटर का भी ओरिजिन इसी प्लेनेट पे हुआ। अब रॉकेट रकून का ओरिजिन लिंक्ड है हाफ वर्ल्ड से, और हाई इवोल्यूशनरी और एडम वॉरलॉक लिंक्ड है काउंटर अर्थ से। तो फिर ट्रेलर में दिखी एमसीयू की ये लोकेशन क्या हो सकती है? अगर फिजिकली देखे तो हाफ वर्ल्ड एक बैरन प्लेनेट है, और ट्रेलर में दिखी लोकेशन काउंटर अर्थ से ज्यादा मैच करती है। तो एमसीयू में भी शायद इसे काउंटर अर्थ ही बुलाया जाएगा। और क्योंकि रॉकेट के हाफ वर्ल्ड का हाई इवोल्यूशनरी से कोई लिंक नहीं था, और कॉमिक्स की स्टोरी को चेंज करके शायद रॉकेट रकून को भी काउंटर अर्थ का ही दिखाया जाएगा, यानी कि उसके क्रिएटर के रूप में विलन हाई इवोल्यूशनरी ही होगा। और अगर ऐसे दिखाया जाता है तो रॉकेट अकेला वो कैरेक्टर नहीं होगा जो एमसीयू में काउंटर अर्थ से बिलोंग करता है। उसके साथ कई और कैरेक्टर्स जिन्हें हम एमसीयू की पास्ट मूवीज और शोज में देख चुके हैं वो भी बिलोंग कर सकते हैं काउंटर अर्थ से ही, जिनमें आता है कॉस्मो द स्पेस डॉग, जिसे हमने फर्स्ट टाइम देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में उसे पार्ट बना दिया गया है गार्डियंस की टीम का ही, और वॉल्यूम 3 में उसको इंक्लूड करने का रीजन हो सकता है यही कि वो भी क्रिएशन हो हाई इवोल्यूशनरी की। इसके अलावा पास्ट का एक और कैरेक्टर हॉवर्ड द डक, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट और फिर अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में देखा था, वो भी हाई इवोल्यूशनरी के किसी एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा हो सकता है। ऑल्दो कॉमिक्स में हॉवर्ड द डक एक ऑल्टरनेट डायमेंशन से था, लेकिन एमसीयू में उसे हाई इवोल्यूशनरी की ही क्रिएशन
दिखाया जा सकता है। और ट्रेलर में दिखे सीन्स के हिसाब से काउंटर अर्थ पे अभी भी कंट्रोल होना चाहिए हाई वॉल्यूशनरी का ही। ऐसे में वॉल्यूम 3 में गार्डियंस की टीम का गोल रहेगा काउंटर अर्थ के लोगों को हाई वॉल्यूशनरी के रूल से बचाने का। और ऑल्दो ट्रेलर में एडम वॉरलॉक एक नेगेटिव रोल में दिख रहा है, लेकिन मूवी के एंड तक वो कॉमिक्स की तरह काउंटर अर्थ के एक सुपर हीरो के रूप में जरूर दिखेगा। इस न्यू कॉस्मिक सुपर हीरो एडम वॉरलॉक की और डिटेल्स के लिए कार्ड से ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एमसीयू के पास से और कौन सा कैरेक्टर काउंटर अर्थ से हो सकता है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।